ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 20वां पॉइंट है। तो अब शिक्षा स्वरूप बनकर के अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। बाबा कहते हैं तो अब शिक्षा स्वरूप बनकर के अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। बच्चों के लिए यह समझ की बात है, स्वरूप बनना है। सिर्फ ज्ञान नहीं सुनो, सिर्फ बातें नहीं सुनो, सिर्फ अक्षरों को याद नहीं करो। अक्षरों को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? सिर्फ ज्ञान सुनेंगे तो क्या बनेंगे? स्वरूप बनना है। सुनने से कुछ नहीं होगा, बनना है। जो सुनते हो वो बनो। बनने में आनंद है, क्योंकि बनने के बाद ही तुम बना सकते हो। पर जब तक तुम बने नहीं हो, तुम बना नहीं सकते। समझ की बात है। किसी भी रूप से ये सारी ज्ञान की बातें हैं, समझ की बातें हैं बच्चों के लिए। जन्म से आप ज्ञान लेते आए हो, पर बने बहुत कम हो। जन्म से माता पिता से लेकर मृत्यु तक गुरु से बहुत कुछ सुना हर किसी ने, पर हर कोई बन नहीं पाया। जो सुना, कितने वचनों को धारण किया? बहुत कम। अगर वचनों को धारण करेंगे तो निश्चित रूप से सुखी बन जाएंगे, पर धारणा कम करते हैं। स्वरूप बहुत कम बनते हैं। स्वरूप बनने में जो आनंद है, वो आनंद और किसी में नहीं है। जैसे आपको लगता है ना, क्रिएशन में जो आनंद है वो और किसी में नहीं है। जैसे कि क्रिएशन, यहाँ भी आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप का क्रिएशन कर रहे हो। इस ज्ञान से स्वरूप बनना माना खुद को क्रिएट करना, खुद का निर्माण करना। क्रिएशन इस शब्द को बहुत बार सभी बच्चे पराया समझते हैं या पराया अर्थ से लगाते हैं। क्रिएशन माना दूसरा कुछ तैयार करना। हर ज्ञान का अक्षर पहले तुमसे शुरू होता है। इसलिए पहले अपने आप को बनाओ, अपने आप को क्रिएट करो। क्रिएशन दूसरी नहीं होती, क्रिएशन स्वयं में होती है। स्वरूप से ही सब कुछ होगा। जैसे क्रिएशन में तुम्हें आनंद मिलता है, निर्माणता में, तो स्वयं का निर्माण करो। स्वयं को गुण शक्तियों से भरपूर करो, क्योंकि स्वयं के निर्माण में जो सुख है वो सुख और किसी बात में नहीं है। बाबा कहते हैं किसी भी बात में वो सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। जिसने स्वयं को बनाया, कहते कि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई, परमात्मा ने, बाबा ने ये सृष्टि बनाई। पर तुम भी तो एक सृष्टि बनाते हो अपने आप की, स्वयं की। तुम खुद को बनाओ, खुद के ऊपर अटेंशन दो। गुण शक्तियों से श्रृंगारे हुए तैयार करो अपने आप को। दूसरे की क्रिएशन में क्या रखा है? वो तो जन्मों जन्मों से करते आए। यह संगम का समय है।
स्वयं की क्रिएशन करने का, स्वयं का निर्माण करने का। और जिसने स्वयं का निर्माण किया वो कुछ भी कर सकता है, किसी और का भी निर्माण कर सकता है। जिसके पास जो अनुभूति है, जो अनुभव है, वो वही अनुभव दूसरों को सिखा सकता है और उसके जैसा दूसरों को बना सकता है। इसलिए स्वरूप पर ध्यान दीजिए। स्वमन तुम हो। बहुत बार हमारा ध्यान दूसरों पर होता है, दूसरे कैसे हैं, अच्छे या बुरे, वही हम देखते रहते और उसी में जीवन चली जाती और यात्रा समाप्त भी हो जाती और अंत में पता चलता है कुछ नहीं मिला। अभी संगम में स्वयं पर ध्यान दो। दूसरों पर ध्यान देने से दूसरे बदलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम चाहकर भी किसी को नहीं बदल सकते, और अगर तुम बदल सकते हो वो तुम स्वयं हो और कोई नहीं है। तुम्हारे कहने से दूसरा नहीं बदलेगा और चेष्टा भी नहीं करो दूसरे को बदलने की। मूढ़ता होगी, अज्ञानता होगी। स्वयं के ऊपर अटेंशन दो, स्वयं को सोचो, स्वचिंतन करो, आत्मचिंतन करो कि इस घड़ी अगर हम शरीर छोड़ देते हैं तो हमारी गति सदगति क्या होगी। चेक करो अपने से, क्या हम सदगति को पाएंगे? क्या हमारे पास इतना हमने कमा के रखा है? अंदर वाली बात, बाबा कभी स्थूलता की बातें करता ही नहीं। कल भी धन की बात हुई, बाबा कभी स्थूल बातें करता ही नहीं है। बच्चों ने उसके स्थूल अर्थ लगाए हैं। बाबा कहते हैं उसे मैं कुछ नहीं कर सकता। हर रूप से स्थूल अर्थ लगाया है, हर सेवा को लेकर। ज्ञान भी बाहरी, योग भी बाहरी, धारणा भी बाहरी, सेवा भी बाहरी। अभी ये बच्चों की नादानी है। बाबा कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं साकार की कोई बात कभी करता ही नहीं, साकार सृष्टि की। इसलिए ये भी सूक्ष्म बात ही है कि क्या तुमने इतना कमा के रखा है अंदरूनी कि तुम्हारा जन्म अच्छे घर में हो जाए, तुम्हारी सदगति हो जाए। तुम्हारा अभी का जो जन्म है वो पिछले जन्म से है और तुम्हारा जो अगला जन्म है वो इस जन्म से चलेगा। ऐसे नहीं होता कि किसी अमीर घर में जन्म लिया और पैदा हुए चले उसी जन्म में, नहीं। पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध है, उसके कारण पुरुषार्थ है, उसके कारण तुम अच्छे घराने में पैदा हुए हो। दोष किसी का नहीं है। बस संगम के समय में समझ जाइए कि तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, सबको सुख शांति देने वाले कर्म करने हैं। कभी किसी की सुख शांति ना छीनो। तुम्हारी सुख शांति कोई छीने चलेगा, वो अज्ञानी होंगे या उस समय उन्हें ज्ञान नहीं होगा। तुम माफ कर देना, पर तुम कभी किसी की सुख शांति नहीं छीनना। किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, स्वीकार कर लेना, पर तुम थप्पड़ नहीं मारना, तुम लात नहीं मारना। तुम्हारा काम है माफ कर देना, स्नेह देना, प्रेम देना, नफरत की बजाय प्यार देना। यह तुम्हारा कर्तव्य है। शायद किसी जन्म की थप्पड़ बाकी होगी कर्मों की, जो उन्होंने अभी तुम्हें दी होगी। अभी तुम भले श्रेष्ठ हो, महात्मा हो, संत आत्मा हो, पुण्यात्मा हो, पर पिछले जन्म में क्या किया कोई नहीं जानता। अभी के तुम्हारे कर्मों को तुम मत देखो, अभी के कर्मों को। कर्जा बहुत बाकी है जो पूरा चुकता नहीं हुआ है, इसलिए कोई तुम्हें दुख देता है तुम स्वीकार करो, पर तुमसे किसी को दुख ना जाए। ध्यान देना इस बात पर। और किसी ने दुख दिया उस घड़ी वाह वाह करो, वाह ड्रामा वाह,
वाह रे मेरा भाग्य वाह, कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा। तुमने वापस रिएक्शन दी, वापस कुछ समय के बाद थोड़ा आएगा। इसलिए दुख आता है तो स्वीकार करो। किसी के जीवन में दुख आता है तो उससे बड़ा भाग्य नहीं है। अभी आप बच्चों को लगेगा ये कैसा ज्ञान है, दुख से बड़ा भाग्य नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि वो चुकतू हो रहा है और नया भाग्य तुम्हें मिलने जा रहा है। सुख से बड़ा दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि सुख समाप्त हो रहा है। सुख है तो समाप्ति की ओर है, दुख भी समाप्ति की ओर है, पर दुख से सुख आएगा और सुख से दुख आएगा। इसलिए जीवन में कभी दुख आता है, वाह वाह करना, खुश हो जाना, क्योंकि सुख के दिन आने जा रहे हैं। समाप्ति के लिए आया है, हर बात समाप्ति के लिए आती है, सुख हो या दुख हो, दोनों का कार्य ही है समाप्ति। पर दुख आया तो समाप्त हो जाएगा और सुख के दिन आ जाएंगे। सुख आया तो वो भी समाप्त हो जाएगा, दुख निश्चित है। इसलिए वाह करते रहना। दुख आने के बाद तुम दुख देने वाले को दोषी नहीं समझना। वो भी भला क्यों दुख देगा तुम्हें, कुछ तो लेन देन होगी, इसीलिए तो दुख दे रहा है ना। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको दिल से लगता हो कि मैं किसी को दुख दूं। एक चींटी को भी नहीं लगता कि मैं किसी को काटूं, पर वो अन्न समझ के काटती है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा, एक जीव भी नहीं है जिसको लगता हो कि हम दुख दें। कोई सांप बिच्छू तुम्हें काटता है, संकल्प नहीं कट कर रहे, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए काटता है। उसका ये भाव नहीं होता कि वो तुम्हें काट कर दुख दे, उसे ये लगता है कि तुम उसे मारने के लिए आए हो, इसलिए वो काटता है। इसलिए संतों का गायन है कि पानी में जो पड़ा हुआ बिच्छू था उसे भी हाथ से उठाकर ऊपर रख दिया, कितनी बार डंक लगाया, लेकिन अपने कर्म नहीं छोड़े, सत्कर्म। बिच्छू डूब रहा था, समझ की बात है। इसलिए तुम अपने सत्कर्म नहीं छोड़ो। सत्कर्मों में बहुत सुख है, भले उस घड़ी नहीं है पर उसके आगे बहुत है। इसलिए यहाँ अपना कर्मों का खाता जमा करो, अच्छा जमा करो, जितना कर सकते हो। बुराई में जाओ नहीं, और कोई बुराई में है, दुख देने का पार्ट बजा रहा है, तुम रहम दिल होके उसे माफ कर देना। तुम बेरहम नहीं बनना, रहम दिल बनना, क्योंकि उसका भी तो कोई दोष नहीं है। वो भी अज्ञानता के वश तुम्हें दुख दे रहा है, उसे भी पता नहीं। जब उसे ज्ञान मिलता है, रियलाइजेशन होता है, तब उसे याद आता है कि हमने इनको दुख दिया। बुरा लगता है उन्हें, कभी कभी वो आपसे आके माफ़ी भी मांगता है कि हमें माफ़ कर दीजिए कि अज्ञानता के वश हमने आपको दुख दिया। अंत समय तक सारी दुनिया एक दूसरे से माफ़ी मांगेगी, इतना निश्चित है। तभी तो कार्मिक अकाउंट सेटल होंगे, वरना कार्मिक अकाउंट कैसे सेटल होंगे। सभी को अगर धर्मराज की सज़ा खानी पड़े तो कितना समय जाएगा, समझ की बात है। सभी बच्चे रियलाइज करेंगे, सिर्फ बचा कुचा होगा, उसके लिए सज़ा होगी। थोड़ी बहुत जो भी ड्रामा में नूंद है, वो सज़ा नहीं, वो शुद्धिकरण है, वो पवित्रीकरण है। आत्मा को पवित्र बनाया जा रहा है, शुद्ध बनाया जा रहा है, एक दृष्टि से धर्मराज की। समझ की बात है। इसलिए तुम स्वरूप में आओ, श्रेष्ठ बनो, इसी में आनंद है। बच्चा अगर अपने बच्चे के स्वरूप में है ना,
तो ही माता पिता को आनंद है। माता पिता अगर माता पिता के स्वरूप में हैं तो ही उन्हें आनंद है और बच्चे को भी आनंद है। पति पत्नी अगर अपने स्वरूप में हैं तो उन्हें आनंद है। मतलब जब इंसान अपना स्वरूप खो देता है तो दुख शुरू हो जाता है। बच्चा भी बाप के जैसी बातें करने लगे तो दोनों को दुख मिलेगा, बच्चे को भी मिलेगा और बाप को भी मिलेगा। इसलिए बाप के सामने, लौकिक बाप के सामने या अलौकिक पारलौकिक बाप के सामने बच्चे को बच्चे की तरह रहना चाहिए, तो दोनों को परम सुख मिलेगा, बाप को भी मिलेगा और बच्चे को भी मिलेगा। पति पत्नी युगल है, योग एक दूसरे के सामने उस स्वरूप में रहते हैं तो ही उन्हें वो भरपूरता आती है। भाई बहन है लौकिक रूप में, एक दूसरे के साथ उसी तरीके से रहते हैं तो ही प्यार मिलता है, भरपूरता आती है, वरना दुख आता है। स्वरूप खोने का परिणाम है दुख। स्कूल में भी स्टूडेंट अपने को स्टूडेंट नहीं समझता, ज्ञानी समझता है और टीचर को उल्टा जवाब देता है, फिर टीचर डांट देता है, बच्चे फिर हंगामे कर देते हैं आजकल के, क्योंकि अपना स्वरूप खो बैठे। आदि में तो ऐसे बच्चे थे कि टीचर थप्पड़ भी मारे फिर भी चुप रहते थे, ऐसे बच्चे होते थे स्कूल में। आज टीचर जोर से बात भी करे फिर भी स्टूडेंट टीचर को थप्पड़ मार देता है। यहाँ तक बच्चों की अवस्था हो गई, स्वरूप खो गया है। स्वरूप खोना माना विस्मृति में जाना। सिंपल सी बात है, तुम भूल गए हो तुम कौन हो, उसके कारण उस स्वरूप के सारे सुख नष्ट हो गए। यहाँ का हर कार्य स्वरूप से चलता है। डॉक्टर ऑपरेशन करते अगर अपना स्वरूप भूल जाए कि मैं डॉक्टर हूँ तो मरीज मर जाएगा, ऑपरेशन गलत हो जाएगा, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि करना क्या है। सारा खेल स्वरूप का है, इसलिए स्वरूप नहीं खोना। रॉयल किसे कहा जाता है? जो सदा अपने समय में, अपने संबंध संपर्क में प्रॉपर स्वरूप में रहता है, उसे ही रॉयल कहा जाता है। उसे पता होता है किसके सामने कैसे रहना है, उसे रॉयल कहा जाता है और वही रॉयल्टी है। वही शिक्षा लेने के लिए तुम्हें क्लासेस में जाना पड़ता है बाहरी रूप से। रॉयल्टी की शिक्षा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शिक्षा, माना तुम अपने स्वरूप को भी खो गए हो कि तुम्हें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, बड़ों से छोटों से सब भूल गए हो। उसकी शिक्षाएं देने के भी तुम्हें क्लासेस लगाने पड़ते हैं। ना इंसान कितना नीचे गिर गया है, विचार कीजिए। कारण एक ही है, अपना स्वरूप खो गया है। एक तो सत्य स्वरूप, तुम आत्मा हो। जब तक उस स्वरूप में नहीं आते तब तक बाकी के स्वरूप जागृत नहीं होंगे और तुम भटकते रहोगे। फिर ये भटकन दुख देगी। जो अपने स्वरूप में होता है वो कभी नहीं भटकता, वो सही रास्ते पर पहुंचता है, सही रास्ते से सही मंजिल तक पहुंच जाता है और दूसरों को भी पहुंचाता है। इसलिए अपना स्वरूप नहीं खोना। ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा है वो अगर अपना स्वरूप खो दे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ की बात है। इसलिए सरकार कभी कभी नियम बनाती है कि गाड़ी चलाते मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि तुम जब मोबाइल पर बात करते हो तो तुम उस स्वरूप में चले जाते हो जिससे बात कर रहे हो। माता का फोन आया तो तुम बच्चे के स्वरूप में चले जाओगे। पति पत्नी का फोन आया युगल का तो तुम उस स्वरूप में चले जाओगे और एक्सीडेंट होने की संभावना है, क्योंकि तुम अपने को खो देते हो। वहां पर तुम भूल जाते हो उस घड़ी की तुम ड्राइवर हो। समझ की बात है। हर स्वरूप, एक भोजन बनाने वाला जब अपना स्वरूप भूल जाता है तो भोजन अच्छा नहीं बनता, भोजन को टेस्ट नहीं आते। स्वरूप नहीं खोना है, सदा अपने स्वरूप में रहना है
तुम जिनके साथ हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा और उनका रिश्ता कौन सा है, संबंध संपर्क में क्या है, उस स्वरूप में हाजिर रहना। देखो, खुशियाँ ही खुशियाँ है, सुख ही सुख है। समझ की बात है। इसलिए कहते हैं नौकरी धंधे को घर में नहीं लाना और घर को नौकरी धंधे में नहीं लेके जाना, बिगड़ जाएगा सब। घर में आने के बाद नौकरी धंधे की चर्चा बंद होनी चाहिए, वरना तुम भी बॉस बनकर ही अपने बच्चों से, युगल से बातें करोगे, परिवार से बातें करोगे और सब बिगड़ जाएगा। वहाँ तुम परिवार के सदस्य हो। समझ की बात। और नौकरी धंधे में ये होगा तो विपरीत हो जाएगा। उसी प्रकार आत्मिक स्वरूप की बात है। आत्मिक स्वरूप नहीं खोना, जो सत्य स्वरूप है। इंसान अपने आप को भूल गया है कि वो क्या है। स्वयं को भूलने के कारण दुख है। स्वयं को स्मृति में लाओ, तुम अपने स्मृति में आ जाओ, सुख ही सुख है। दुख आ ही नहीं सकता। दुख का मूल कारण है विस्मृति। जैसे कोई अमीर है, उसकी याददाश्त चली गई, किसी शहर में खो गया, उसके पास सारे सुख थे, लेकिन विस्मृति के कारण दुखी हो गया। आत्मिक स्मृति ऐसी है जो परमात्मा से जोड़ती है, जो शिव बाबा से जोड़ती है, उससे सुख ही सुख है। जब परमात्मा से जुड़ गए तो सुख ही सुख है। बिना आत्मिक स्मृति से तुम परमात्मा से नहीं जुड़ सकते। समझ की बात है। इसलिए अपने स्वरूप में आओ। आजकल ज्ञान सभी देते हैं, पर बिना स्वरूप में आए, मतलब वो खुद स्वरूप में नहीं रहते और ज्ञान देते रहते हैं। फिर कहते हैं बदलाव नहीं हो रहे। तुम स्वरूप में नहीं थे। बदलने वाले को दोष नहीं देना, दोषी बदलाने वाला है। बदलाने वाला अगर स्वरूप में है तो बदलने वाले अपने आप आ जाएंगे। समझ की बात है। दोष हमेशा हम सामने वाले को देते हैं, आपके कारण, स्वयं के कारण। तुम्हारी जो जीवन है वो स्वयं के कारण है, किसी और के कारण नहीं है। तुम स्वयं ही कारण हो तुम्हारे जीवन के, कोई और नहीं। समझ की बात है। किसी ने कुछ भी कहा, गलत होने के बाद तुम कहते हो इनके कारण हुआ। अच्छा होने के बाद कभी कहा है इनके कारण हुआ? तब कहोगे मेरे कारण हुआ, मैंने मेहनत की। बुरा होने के बाद तुरंत कहते हो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जवाबदार है, मैं तो नहीं ये करना चाहता था, पर इनके कहने से मैंने किया। उनके कहने से किया, पर किया तो तुमने ना। वो कुछ भी उल्टा सुल्टा बता देंगे, पर करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए पूरी जीवन तुम्हारे हाथ में। समझ की बात है। किसी ने कहा मिट्टी को सेवन करो, तुम करोगे? नहीं करोगे। वो ज्ञान है तुम्हें कि मिट्टी को सेवन नहीं किया जाता, तो कौन सा कर्म करना है नहीं करना है वो भी तुम्हें पता चलना चाहिए। बाबा तो ज्ञान दे रहा है, पर करना न करना तुम्हारे हाथ में है, मर्जी तुम्हारी है। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं चलती तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए सब कुछ तुम्हारे हाथ में, सारी जीवन। किसी और को दोष नहीं देना, कभी नहीं देना। हर कोई तुम्हें अच्छा या बुरा गाइडेंस दे रहा है, अच्छा या बुरा दोनों गाइडेंस है। शैतान के हिसाब से बुराई को गाइडेंस कहा जाता है और बाबा के हिसाब से अच्छाई को गाइडेंस कहा जाता है। दोनों का नाम गाइडेंस है। एक भटकाने का गाइडेंस है, दूसरा मंजिल पर पहुंचाने का गाइडेंस है। अच्छा या बुरा, पर करना क्या है तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहो कर सकते हो।
सब तुम्हारे हाथ। तुम्हारे प्लेट में 4 सब्जियां परोसी है, खाना है नहीं खाना है मर्जी तुम्हारी है। तुम दूसरों को दोष नहीं देना कि इन्होंने परोसी इसलिए मुझे खानी पड़ी। तुम्हें तकलीफ थी तो तुमने खाई क्यों? सब तुम्हारे हाथ में। इसलिए अपने स्वरूप में आ जाओ। तुम्हारा जो सत्य स्वरूप है, तुम आत्मा हो, उसमें आ जाओ। उसमें आते ही तुम्हें परम सुख अनुभव होने लगेगा। परम सुख, दुख उसी सेकंड नष्ट हो जाएगा। संकल्प नहीं कट कर रहे। किसी के घर में कोई सदस्य परिवार का शरीर छोड़े और उस घड़ी अगर तुम आत्मिक स्थिति में आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं लगेगा। तुम दुख से परे हो जाओगे। बड़ी बात कही है, बड़ी बात है। तुम्हें कुछ भी नहीं लगेगा दुख। तुम्हें अपने आप अपनी अवस्था का अनुभव होगा। और जिसने शरीर छोड़ा है उसकी भी अवस्था का अनुभव होगा कि वो अपना पार्ट पूरा करके अगले पार्ट के लिए चले गए। तुम दुखी नहीं होंगे। जाएंगे तो सभी, राम गयो रावण गयो, कोई नहीं रहने के लिए आया। पार्ट तो बदलता ही रहेगा। पर ये ज्ञान हमें सुख शांति देता है, सुख शांति सिखाता है। इसलिए आत्मिक स्थिति बहुत आवश्यक है। उसी में कल्याण है। जब जब तुम अपने स्वरूप में नहीं हो, तब तब तुम में कौन है कह नहीं सकते। माया तो बैठी है। तुम अपने स्वरूप में आ जाओ और परम सुख पाओ। बड़ा आनंद है उस स्वरूप का। एक बार जिसने चख लिया वो फिर उस स्वरूप को छोड़ नहीं सकता। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, ऐसी बात है। तुम छोड़ोगे ही नहीं। कोई कोई ऐसी मीठी चीज़ें होती है ना, तुमने घर में रखी है, किचन में रखी है, तो चींटियाँ आ जाती है। तुम चींटियों को कितना भी हटाओ, उस चीज़ को छोड़ने को तैयार नहीं होती। वरना कभी कभी चींटियों को निकालते निकालते शरीर के 2 टुकड़े हो जाते चींटियों के। वरना सिर उधर रहता है और आधा शरीर इधर आ जाता है, पर उस चीज़ को नहीं छोड़ते। ऐसी ही अवस्था है आत्मिक स्थिति की। शरीर छूटेगा पर तुम इस अवस्था को नहीं छोड़ पाओगे। अगर एक बार चख लिया तो, अनुभव कर लिया तो। इसलिए अपने स्वरूप में आओ, सत्य स्वरूप में आओ, जो तुम हो और वही तुम्हारी सत्यता है। तो अब शिक्षा स्वरूप बनकर के अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। पहले अपने स्वरूप में आओ, फिर शिक्षाएं धारण करो। और शिक्षाओं का, धारणाओं का संस्कार बने। संस्कार बनने के बाद वो अपने आप जाएंगे। तुम चेक करो अपने आप को। तुम्हारे अंदर शांति का संस्कार है, सुख का संस्कार है, पवित्रता, शक्ति, प्रेम, आनंद का संस्कार है, सहन शक्ति, परखने की शक्ति, सारी शक्तियों का संस्कार है, ज्ञान का संस्कार है। तुम अपने को चेक करना। ये चेक करना तुम्हारा कर्तव्य है। कहीं तुम्हारे अंदर सिर्फ घर बार के संस्कार तो नहीं भरे हुए हैं, कामकाज के संस्कार ही तो नहीं भरे हुए हैं। तुम्हें ज्ञान देना आना चाहिए। संस्कार होगा तो अपने आप बाहर निकलेगा, वरना कहीं से पढ़ना पड़ेगा, कहीं से सुनना पड़ेगा, फिर देंगे। समझ की बात है। इसलिए संस्कार बनाओ। ज्ञान का भी संस्कार बने, योग का भी संस्कार बने। योग ऐसे ही कराओ, तुम किसी को भी ऐसे ही कराओ, करने में कोई समस्या ना आए, आसानी से योग कराओ तुम। ऐसे तुम्हारी योगी अवस्था हो, धारणाएं तुम्हारे बातों से झलके और सेवा तुम्हारे कर्मों से दिखे। समझ की बात।
4 स्टेजेस हैं। ज्ञान तुम्हारे विचारों से समझे, योग तुम्हारे दृष्टि से समझे, धारणा है तुम्हारे बोल से अनुभव हो और धारण हो, और सेवा तुम्हारे कर्मों से दिखे। समझ की बात है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, विचार, दृष्टि, बोल, कर्म। विचार, दृष्टि, बोल और कर्म सब इसमें है। दिखाना ना पड़े, वो दिखे। दिखाना माना वो अहंकार हुआ, दिखावा हुआ। समझ की बात है। वरना तुमने कहीं से सीखा, कहीं से लिया और अभी तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बाबा कहते वो नकली हुआ, वो तो डुप्लीकेट हुआ। वो दिखे, जो दिखता है वो ओरिजिनल है, जो दिखाया जाता है वो डुप्लीकेट है। समझ की बात है। इसलिए तुम ऐसे बनो। तुम्हारा कर्तव्य है बनना। वापिस बनोगे तो बनाओगे, अपने आप बनेगी सृष्टि, तुमसे बनाना नहीं पड़ेगा, बनती जाएगी। बनना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने स्वरूप में आ जाओ। अपने स्वरूप में आएंगे तो यात्रा शुरू हो जाएगी। मुख्य यात्रा है अपने स्वरूप में आना। ज्ञान देना, योग सिखाना, धारणाएं, सेवा, ये यात्रा नहीं है, यह मंजिल का परिणाम है। तुम अपने स्वरूप में आए, तुम अपने स्थिति में आए, इसका परिणाम है ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो तुमसे दूसरों को मिल रही है। पर मंजिल तक पहुंचना, अपने स्वरूप तक पहुंचना, यह यात्रा है। यात्रा करो, यात्राओं से मुक्त हो जाओ। यात्रा पूरी करो और यात्राओं से मुक्त हो जाओ। जब यात्राओं से मुक्त होंगे तो आनंद मिलेगा। इंसान मंजिल पर पहुंचता है तभी तो आनंद मिलता है। इसलिए स्वरूप बनो, अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ। दूसरा आए ना आए, तुम आओ। तुम्हें भूख लगी है ना, तुम भोजन करो। दूसरे को जब भूख लगेगी भोजन करेगा। तुम दूसरे की राह मत देखो, भूख मर जाएगी। दूसरे का जब भोजन का मन होगा, शायद तुम्हारा मन खत्म हो चुका होगा, क्योंकि भूख मर गई। वैसी बात है। इस घड़ी पुण्य कर्म करने की बात है ना। इस घड़ी तुम्हें पुण्य कर्म करने का मन है ना, तुम करो पुण्य कर्म, स्वयं को पाने का, स्वयं की स्थिति में आने का। ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। तुम दूसरों की राह नहीं देखना। दूसरे जब करेंगे तब करेंगे। पुण्य कर्म का संकल्प बहुत मुश्किल होता है। माया है ना संसार में। सारे दिन भर में 24 घंटे में मुश्किल कोई एक विचार आएगा, एक आध विचार, जब लगेगा कि कोई अच्छा कर्म करें, किसी को कुछ बना के दे, खिलाए पिलाए, एक कुछ कर्मों से अच्छा करें। घर परिवार में किसी से कुछ अच्छे बोल बोले, अच्छे दृष्टि से देखे, सद दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, अच्छे विचार किसी के सामने रखे। मुश्किल कभी आएगा ऐसा विचार सारे दिन भर में, पर जब भी आए उसे पकड़ना, उसे खोने नहीं देना, उसे पूरा करना। क्योंकि मायावी दुनिया है। बुरे विचार तो आना स्वाभाविक है दिन भर में, पर सद विचार बहुत मुश्किल आएंगे। समझ की बात है ये सारी। इसलिए अपने स्वरूप में आ जाओ, अपने स्वरूप में आओ। स्वरूप में आएंगे तो आनंद ही आनंद है। बाबा कहते हैं मौज ही मौज है। स्वरूप में आएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। इतनी खुशियाँ है, इतना मौज है कि बात मत पूछो। बहुत खुशियाँ है। बाबा कहते हैं अपने स्वरूप में आने की।
बहुत खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ है अपने स्वरूप की, इसलिए अपने स्वरूप में आ जाओ। उससे बड़ी प्राप्ति इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, उससे बड़ी प्राप्ति। तुमने अपने आप को पा लिया, इससे बड़ा किताब कुछ नहीं इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी सौगात कुछ नहीं है, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं। तुमने अपने आप को पा लिया, क्योंकि इंसान ने अपने आप को ही खो दिया है। इससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए इस बात पर। अपने आप को पाओ। अपने आप को पाने जैसा पुण्य नहीं है और अपने आप को खोने जैसा पाप नहीं है। इसलिए पहले अपने स्वरूप में आओ। स्वरूप में आकर बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद स्वरूप में आकर। इसलिए उस परम आनंद को पाओ, क्योंकि तुम जिस परमात्मा को पाना चाहते हो, बाबा को पाना चाहते हो, निराकार आकार रूप में, साकार रूप में, वो तुम्हें स्वरूप से ही मिलेगा, बाकी किसी बात से नहीं मिलेगा, वो स्वरूप से ही मिलेगा तुम्हारे स्वरूप में आने के बाद। इसलिए अपने स्वरूप में आ जाओ। बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। तो अब शिक्षा स्वरूप बनकर के अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। स्वरूप बनाओ। देखो, मौज करो, खुशियां मनाओ। संगम का आनंद यही है, अपने आप को पाना। जैसे संकल्प नहीं कट कर रहे, तुम्हारा बच्चा या परिवार का कोई सदस्य मेले में खो जाता है, किसी शहर में खो जाता है, किसी यात्रा में खो जाता है, और खोने के बाद तुम उसे पा लेते हो, और पाने के बाद तुम कितना खुश होते हो कि हमारे परिवार का कोई सदस्य हमें मिला, बच्चा मिला, माता पिता मिले जो खो गए थे। कितनी खुशियाँ होती हैं। कभी कभी तो ऐसी बात होती है, जब वो संसार में होते हैं तब उनसे तुम गाली गलौज करते हो, झगड़े करते हो, लड़ाई करते हो, और जब वो खो जाते तुम रोने लगते हो, और जब आते हैं तो पूजने लगते हो। अजीब संसार है। वापिस मिले तुम्हें तो तुम पूछने लग, कुर्सी में बिठाते हो, सिर से हाथ घुमाते हो, पूछते हो कैसे थे, कुछ खाना पीना मिला कि नहीं, व्यवस्था ठीक रही, कहाँ गए थे। यही प्यार अगर पहले करते तो क्या बिगड़ता। इंसान नीचे चला गया ना स्वरूप से। जब इंसान जिंदा होता है तो उसके लिए कोई नहीं रोता। जब इंसान जिंदा होता है उसके लिए कोई नहीं रोता, उसको रुलाते हैं सब। पर जब वो मर जाता है तब सब उसके लिए रोते हैं। अजीब संसार है। जब जिंदा है तब उसे रुलाया, और जब मर गया तो उसके लिए रोए। माना कितना विपरीत हो चुका है संसार। वही अगर जिंदापन में उसके लिए रोए तुम, उसको समझ में आएगा तुम्हारे मन में उसके लिए कितना प्यार है, कितना रिस्पेक्ट रिगार्ड है। बल मरने के बाद नहीं रोना, शरीर छोड़ने के बाद नहीं रोना, हर्जा नहीं। समझ की बात है। बुद्धि पूरी उल्टी हो गई। वो खोने के बाद मिला है तो उसके लिए क्या बनाए क्या ना बनाए, उसे नहलाए धुलाए, कुर्सी में बिठाए, सोफे पर बिठाए, उसके लिए बेड लगाए। खोने के बाद मिला है तब। लेकिन जब वो था तब उसे दुख ही दिया, तब उसकी कदर नहीं की। इंसान की वृत्ति अजीब हो चुकी है। पाने से पहले और खोने के बाद उसे कीमत पता चलती है हर चीज की। ज्ञान में आकर जब तुमने पाया है तब तुम उसे समझो। जब तुमने पाया है, तुम्हारे पास जब है ना, तब कदर करो, उसका सम्मान करो। खोने के बाद रोना नहीं। खोने के बाद कौन रोते हैं? जिन्होंने उसका असम्मान किया, उसे दुख दिया, वही रोते हैं।
जिन्होंने भरपूर किया, खिला पिला के प्यार दिया, सम्मान से बातें की, रिस्पेक्ट रिगार्ड से बातें की, वो नहीं रोते। रोते हैं लेकिन प्यार के कारण, सुख के कारण। और दुख देने वाले दुख के कारण रोते हैं कि हमने उनको बहुत दुख दिया, हमने उनको बहुत परेशान किया, हमें उनकी कदर नहीं थी। समझ की बात है। तो जिस तरीके से तुमने अपने घर के सदस्य को पा लिया और तुम बेहद खुशी में चले गए, तो तुम सोचो स्वयं को पाने के बाद कितनी खुशी होगी। तुम भी तो खो गए हो इस मेले में। तुम्हें लगता है कि तुम तुम्हारे पास हो, ये गलतफहमी है तुम्हारी। तुम खो गए हो। तुम अपने पास आ जाओ, अपने पास आ जाओ। तुम अपने आप को जब पाओगे, इतने खुशी में नाचोगे, शायद दुनिया तुम्हें पागलपन का करार दे दे, पागल कह दे तुम्हें। शायद वही संतों के साथ हुआ कि संतों ने अपने आप को पा लिया था ना, और उसके कारण उन्होंने परमात्मा को पा लिया था, भले भक्ति के रूप में। दुनिया ने उन्हें पागलपन का करार दे दिया, सभी संतों को। जब वो थे तब उनको कभी सम्मान नहीं दिया, दुख ही दिया। और जब नहीं है तो सोने की पालकी में उनकी मूर्त बिठा के यात्रा कर रहे हैं। अजीब बात है, कैसा संसार है। जब थे तब कोई मदद नहीं की, कोई दान धर्म रोटी टुक्कड़ नहीं दिया, कोई सेवा नहीं की उनकी। और जब नहीं है तो सब सोना चांदी हीरे मोती उनके लिए सेवा में लगा दिए। कैसा संसार है। इसे कहते विपरीत बुद्धि, मायावी बुद्धि। जब है तभी करो जो करना है, जाने के बाद मत करो। कहते हैं ना, लौकिक में आजकल संसार में बातें बहुत हैं। माता पिता शरीर से बूढ़े हो जाते, लौकिक सास ससुर शरीर से बूढ़े हो जाते, मरने के बाद उनके नाम से अन्नदान करने से अच्छा जब वो जिंदा है तब उन्हें अन्न खिलाओ। लाखों का तुम अन्नदान करते हो उनके नाम से, और जब जिंदा है तब उनके नाम से मिठाई बांटेंगे, भोजन करवाएंगे, कोई थालियाँ बांटेगा, कपड़े बांटेगा, क्या क्या करेगा। और जब जिंदा है तब किसी थाली में खाने को नहीं देगा। कैसे अजीब रीत है संसार की। इसे ही कहते हैं मायावी बुद्धि। जो करना है तो वो प्रत्यक्षता में करो, जब साकार में सब है। उसके बाद कुछ करने में कोई मतलब नहीं है। कोई बच्चे होते स्कूल कॉलेज में, रिजल्ट आई, मार्क्स कम आए, तब कहते कि थोड़ी पढ़ाई करते तो 10% और मिल जाते। पर ये विचार जब स्कूल में थे तब नहीं आया, कॉलेज में थे तब नहीं आया, तब आता तो भला होता और तुम आज कहाँ के कहाँ होते। पर ये विचार स्कूल कॉलेज समाप्ति के बाद आया। अभी उस विचार का कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक विचार है, व्यर्थ विचार है। इसलिए स्वरूप में आओ। स्वरूप में आने के बाद सही विचार आते हैं, सत्कर्म होते हैं। बिना स्वरूप के कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। सत्कर्म के लिए स्वरूप बहुत आवश्यक है। ध्यान देना, अपने आप को पाना, यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारी जीवन है। तुम इस मेले में खो गए हो। तुम्हें बहुत सारे मिले हैं मेले में, बहुत सारे लोग तुम्हें हाय बाय करके मेले से आगे बढ़ रहे हैं, और तुम खो गए हो। तुम अब तक तुमसे मिले नहीं हो। तुम सबसे मिले हो, सब तुमसे मिले हैं, सिर्फ तुम तुमसे नहीं मिले हो। अजीब बात है ना, हंसी वाली बात है। कैसी यात्रा है खुद से खुद को मिलने की। समझ की बात है। इंसान को खुद से बहुत डर लगता है, खुद से। इसलिए उसको दूसरे चाहिए साथ में, संगत में।
तुम सोए हो, आधी रात को जग गए, तुम्हारी आत्मा को हो या तुम आत्मा ही तुम्हारे सामने खड़े रहे तो डर के भाग जाओगे तुम कमरे से बाहर। तुम्हें तुमसे बहुत डर लगता है, खुद से हर इंसान भाग रहा है, खुद से डरता है, कहता है कि कमरे में अकेले हैं हम, डर लगता है। तुम हो तुम्हारे साथ, बाबा है तुम्हारे साथ हर यात्रा में। ये किसी बच्चे की या किसी बूढ़े की बात नहीं शरीर अनुसार, ये हर किसी की बात है। कभी अंधेरे का डर लगता है, अकेले सोने का डर लगता है, बिजली का डर लगता है। वो बाबा कहते हो वो डर नहीं है, उसे डर नहीं कहा जाता, वो छोटी सी बात है, वो छोटा सा संस्कार है। पर तुम तुम्हारे साथ रहने के लिए डरते हो, खुद के साथ, इसलिए खुद को पाओ। तुमने खुद को खो दिया है इस मेले में। ये मेला है संगम युग का, खुद को पाने का। जब खुद को पाओगे तो खुदा मिल जाएगा। खुदा के पीछे मत लगो, खुदा अपने आप मिल जाएगा। वो ज्ञान देने आया है, उसका काम है तुम्हें अपने आप को पाने का ज्ञान देना। वो कहीं दूर नहीं है, वो तुम्हारे पास ही है, बस तुम तुम्हारे पास नहीं हो। इसलिए अपने स्वरूप में आ जाओ, खुद को पाओ, खुद की यात्रा करो। मजा है उसमें, बड़ा बड़ा आनंद है खुद को पाने में। पाते रहो और इस संगम के मौज का आनंद उठाओ खुद को पाकर। वो गीत है ना, तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया, हमें पाकर हमने जहां पा लिया। ये गीत कहो तुम, ये गीत सही होगा। जहां मना परमात्मा है, हम मना आत्मा है। तुम्हें जिसके लिए तुम गीत गा रहे हो ना, तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया, वो तो तुम्हारे साथ ही है, वो खोया ही नहीं है, कभी नहीं खोया हो। तुम जिसे पाना चाहते हो परमात्मा, वो कभी खोया ही नहीं है, तुम ही खोए हो। इसलिए उसे पाने की चेष्टा मत करो। जो खोया नहीं है उसे पाना और उसको पाने का पुरुषार्थ करना, ये पागलपन होगा, ये मूढ़ता ज्ञानता होगी। जो खोया है उसे पाओ, और जो जहां खोया है उसे वहां ही पाओ। वो खोया अंदर है, तुम बाहर पाने की कोशिश मत करो, अंदर ही पाने की कोशिश करो। तुम बाहर नहीं हो, तुम अंदर हो। जो जहां खोया है उसे वही पाओ। समझ की बात है। इसलिए हमें पाकर हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। समझ की बात है। गीत को भी ध्यान से समझा जाए तो बड़ा आनंद आएगा। इसलिए अपने आप को पाओ और सुखी हो जाओ। पहले अपने स्वरूप में आ जाओ। बाबा सदा साथ है, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हर समय गुड मॉर्निंग का है बाबा का। जब भी बाप बच्चों से मिलता है, समय कोई भी हो, वो गुड मॉर्निंग ही है। गुड नाइट कर दी तो समय समाप्त हो जाएगा। गुड आफ्टरनून कर दिया तो समय आधा हो जाएगा। गुड इवनिंग कर दिया तो समय समाप्ति की ओर जाएगा। इसलिए बच्चे और बाप का मिलना बना सदा गुड मॉर्निंग और गॉडली मॉर्निंग। गॉडली मॉर्निंग हमेशा गुड मॉर्निंग होती है। इसलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। वापस से पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना, हंसते खेलते रहना और अपने को पाकर स्थिर हो जाना, बैठ जाना, अपनी याद में रहना। अपनी याद में रहोगे तो बाप की याद अपने आप रहेगी। अपने में आ जाना, एकांत में बैठना और अपने साथ बैठना
दुनिया के साथ बहुत बैठे, बहुत बैठे। ऐसा कोई समय हो जिस समय कोई कार्य नहीं तुम्हें, बस तुम्हारे साथ बैठे हो और अपने को अनुभव करो कैसे लगता है। बड़ा आनंद है, परम आनंद है उस अवस्था में। सदा बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। शांति। रूहानी बाप को पदम गुना पदम दीवी पदम 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 गुना याद किया। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा।